बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की खरीदारी में मुबैना खुर्द-बुर्द के मामले पर चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स बोर्ड ने तहकीकात के लिए DGFIA को खत लिख दिया है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स बोर्ड जुल्करनैन खान ने DGFIA के नाम लिखे गए खत में ये कहा है कि FIA यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी खरीदारी, खुर्द-बुर्द और कॉर्पोरेशन में तकर्रियों की भी तहकीकात करे। जुल्करनैन खान ने अपने खत में ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के इस्तेमाल और इसकी मॉनिटरिंग की तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स में बेज़ाब्तगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए FIA से तहकीकात करवाने का हुक्म दिया था। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स बोर्ड के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने के बाद चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स बोर्ड जुल्करनैन खान से गाड़ी और दफ्तर वापस ले लिया गया। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन बोर्ड यूटिलिटी बोर्ड के जुल्करनैन अली खान ऑफिस और सरकारी गाड़ी रखने के मजाज नहीं है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स बोर्ड इजलास के अलावा दफ्तर में आकर नहीं बैठ सकते। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए FIA ने 11 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी है। FIA टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद के मामले की तहकीकात करेगी। FIA की तहकीकाती टीम मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। वफाकी काबीना ने 23 जून को शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दी थी। यहाँ पर अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 5 रुपए 97 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का एतला आज रात 12 बजे से होगा। गुज़श्ता रोज़ चमन सरहद पर पेश आए वाक़े पर दफ्तर ख़ारजा का बयान सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि चमन सरहद के बाब दोस्ती पर अफगान फोर्सेस ने शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफसोसनाक वाक़े में कई हलाकतें हुई और पाकिस्तानी अमलाक को नुकसान हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस ने शहरियों और अपने दिफा में फायरिंग का जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने फायरिंग में पहल नहीं की, अपने दिफा में रद्द अमल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती ज़राए इस्तेमाल करके सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। काफ़ी तगोदौ के बाद अफगान फोर्सेस ने फायरिंग बंद की। अफगानिस्तान की तरफ भी नुकसान की इत्तलात हैं। चमन में वज़ीर आला बलोचिस्तान की कमेटी और ऑल पार्टीज ताजिर इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत ज़मर अचकज़ई ने बताया है कि मुज़ाहिरीन ने 2 माह से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत ज़मर अचकज़ई ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। बाब दोस्ती पर कशीदगी के खात्मे और अमन की बहाली पर बॉर्डर खोल दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि मामला तय होने के बाद 2 तरफ़ा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल कर देंगे। ये भी आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ मफाद परस्त अनासर ने चमन सरहद पर जमा लोगों को उकसाया, ज़बरदस्ती सरहद अबूर करने की कोशिश की गई, अफगानिस्तान से फायरिंग हुई, चेक पोस्टों को नुकसान पहुंचने पर फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। शिबली फराज ने कहा कि स्मगलिंग बंद हो जाती है तो बाज़ लोग अमन अमान की सूरत हाल भी पैदा करते हैं। बहुत से अफराद को अब तक है कुर्बानी के जानवरों की तलाश। वक्त कम रह गया है और मुकाबला है सख्त। अच्छे जानवरों की तलाश में लोग मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। जानवरों के दाम मजीद ऊंचे हो गए हैं। जिसने जानवर खरीद लिया है वो उसके नाज नखरे उठाने में मसरूफ है। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ईद से पहले आखिरी लम्हात, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव उरूज पर। कहीं दाम गिर गए, कहीं चढ़ गए। कोरोना SOPs धरे के धरे रह गए। अब तो जानवर चाहिए, तगड़ा भी, सस्ता भी और सबसे अच्छा भी। व्यापारियों के मिजाज आसमानों पर, खरीदारों के दाम में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अगरचे कोरोना के बायस इस साल जानवरों की खरीदो फरोख्त में पहले जैसी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मार्केट में जानवर एक से बढ़कर एक मौजूद हैं। ऊंचे लंबे बैल, खूबसूरत और तगड़े बकरे, दुम्बे और ऊंट भी मुख्तलिफ मंडियों में लाए गए हैं। मंडी से जानवर घरों तक पहुंचाने के लिए गाड़ी वालों के मुंह भी खुल गए। पेट्रोल की मुमकिना महंगाई से पहले ही रेट मजीद बढ़ा दिए, लेकिन जो लोग जानवर खरीदने में कामयाब हो गए वो अब उनकी खिदमत में लगे हैं। बच्चों का जोशो खरोश और ज्यादा है। जानवरों को खूब फैशन भी कराया जा रहा है, उन्हें सजाया जा रहा है। उधर छुरियां टोके तेज किए जा रहे हैं और हर तरफ रश और चहल पहल का सामान है। इस सूरत हाल में कई जगहों पर कोरोना SOPs का ख्याल भी नहीं किया जा रहा।
मुल्क भर में कल ईद उल अजहा मनाई जाएगी। गवर्नर सिंध से चेयरमैन एनडीएमए ने मुलाकात की है, जिसमें कराची की सफाई के मामले पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग दी है। इस मुलाकात में मेयर कराची वसीम अख्तर और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस नकवी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कहा कि एनडीएमए पाक फौज और FWO से मिलकर कराची को साफ करेगी। गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद चेयरमैन एनडीएमए ने कोर कमांडर्स कराची के हमरा वजीर आला सिंध से भी मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची का नकासी का निज़ाम आधे घंटे में 30 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का पानी नहीं निकाल सकता। बरसाती पानी की नकासी का निज़ाम अमूमी सीवरेज सिस्टम से अलग करना होगा। ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से गुजर नाले की नकासी में रुकावट आई है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ ने कहा कि कराची के सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से खोलना होगा। इस सिस्टम में कचरा गिरने को रोकने के इकदाम करने होंगे। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के डेविस रोड पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से एहतजाजी कैंप लगा हुआ है। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, उन्हें फौरी रहा किया जाए। पेशावर में जंग द न्यूज और जियो के दफातर के सामने रैली निकाली गई। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि जंग जियो ग्रुप को हक व सच दिखाने की सजा दी जा रही है। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मुलाजमीन और सहाफियों ने शिरकत की। मुल्तान में मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भावलपुर में 140 दिन से प्रेस क्लब पर सहाफियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली भी निकाली। नवाबशाह में काश्तकारों ने सलाउद्दीन ढायरी पर मुजाहरा किया। काश्तकार रहनुमाओं का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की बाइज्जत रहाई तक एहतजाज जारी रखेंगे। डर्बी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने होटल में बायोसिक्योर माहौल में नमाज की ईद अदा की और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ईद की नमाज की इमामत की। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारकबाद दी। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बायोसिक्योर माहौल के सबब टीम होटल में ईद मनाई। क्रिकेटर्स ने नमाज ईद होटल में ही अदा की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इमामत के फराइज अंजाम दिए। कोरोना वायरस और SOPs की वजह से कौमी खिलाड़ियों को होटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ईद वाले दिन पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने आराम किया। क्रिकेटर्स कल डर्बी से मैनचेस्टर पहुँचेंगे।